नीतीश कुमार बिहार की सियासत में सुशासन बाबू के नाम से फेमस है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून के राज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार यू टर्न लेते हुए महागठबंधन में आ गए हैं। वे उस महागठबंधन के हिस्सा हो गए हैं जिसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। विरोधी लालू यादव के शासन पर शुरू से ही जंगल राज के आरोप लगाते रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारे में बीजेपी जंगल राज की राग अलाप रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू यादव के साथ आने से नीतीश कुमार की छवि बिगड़ गई है? क्या सच में बिहार में अचानक क्राइम की बाढ़ आ गई है? क्या अपराधी बिहार में बेखौफ होकर घूमने लगे हैं? कल तक डर के साए में जीने वाले अपराधी एक ही रात में बेलगाम हो गए हैं, या फिर कल तक अपनी खौफ दिखाने वाली पुलिस सरकार पलटते ही पंगु हो गई है? आखिर सच क्या है? या फिर नीतीश कुमार एक खास तबके के निशाने पर चढ़ गए हैं जो लालू यादव को देखना नहीं चाहते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत के चाणक्य है। इसमें किसी को शक नहीं है। ना आरजेडी को शक है, ना ही बीजेपी को शक है। बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की बिहार की सियासत में कितनी ताकत है। बीजेपी भी जानती है कि वो नीतीश कुमार के बिना बिहार की सत्ता में हरगिज नहीं आ सकती है। इसलिए पार्टी का पहला लक्ष्य था कि नीतीश सरकार पर जंगल राज और क्राइम को लेकर ही हमला किया जाए, छोटी छोटी घटनाओं को भी फोकस किया जाए, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि वो विकास के मुद्दे पर सरकार को नहीं घेर सकेगी। इसलिए इन 13 वर्षों के शासन में लगभग 14 साल तक तो एनडीए की ही सत्ता रही है। फिर विकास नहीं होने का आरोप किस पर लगाएंगे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को भी पता है कि लालू यादव के साथ हाथ मिला रहे हैं तो उन पर किस तरह के हमले किए जाएंगे। विरोधी सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के नाम पर घेरेंगे। इसके अलावा बीजेपी के पास उन्हें रोकने का अलग से कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनने के ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि 2 साल तक बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बहुत ही सतर्कता के साथ रहना होगा। इन 2 साल में लोग कुछ भी करा सकते हैं, माहौल को बिगाड़ सकते हैं। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेगूसराय गोलीकांड को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था, बेगूसराय की घटना सरकार को बदनाम करने की सोची समझी एक साजिश है। बेगूसराय कांड जानबूझकर किया गया है। पिछड़े व मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को एक बार फिर बोले हैं कि कोई बचेगा नहीं। एक एक चीज पर जांच चल रही है। सबका फोटो भी आ गया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी खूब सुनाया। नीतीश कुमार बीजेपी को क्या कुछ सुना रहे हैं, बेगूसराय कांड पर क्या बोल रहे हैं, आप पहले वो सुन लीजिए। अच्छा, ये जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है? आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। उस सबका जो फोटो आया है तब हम अभी नहीं कह, देखिए हमको रेगुलरली जानकारी आ रही है। दरअसल बिहार की सियासत में 2 दिनों से बेगूसराय कांड पर बिहार की सियासत खूब गरमाई हुई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बेगूसराय जाकर अपनी अपनी सियासी हाजिरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार को इस क्राइम को लेकर घेरने में लगे हैं। ये किसी को नहीं मतलब है कि अपराधी पकड़ा जा रहा है या पुलिस क्या कर रही है, लेकिन सियासी हमलों की बौछार लग गई है। हालांकि ये सही है कि बेगूसराय गोलीकांड को जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। इस घटना की हर किसी को भी निंदा करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विरोधी पक्ष के नेता हो, लेकिन इस पर राजनीति रोटी सेकनी कहीं से भी सही नहीं है।
दूसरी ओर लोकतंत्र का तकाजा भी है कि विरोधी को अपना काम पूरी मुस्तैदी से करना चाहिए। जहां तक बिहार में क्राइम बढ़ने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि एक माह में क्राइम की बाढ़ आ गई है और एक माह पहले बिहार में क्राइम हो ही नहीं रहा था। आपको याद होगा, पटना में रुपेश सिंह को अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 जनवरी 2021 की वो तारीख थी। उस दिन इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह पटना एयरपोर्ट पर ड्यूटी निभाकर देर शाम अपनी कार से पुनाई चौक स्थित घर लौट रहे थे। तभी उनका पीछा करते हुए 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि महीनों बाद इस कांड में अपराधी पकड़े गए थे। इस तरह मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक को नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड में AK-47 से भून दिया गया था। ये घटना 23 सितंबर 2018 की शाम में हुई थी। वे उस समय कार से अखाड़ा घाट स्थित होटल से अपने घर मिठनपुरा जा रहे थे। दरभंगा में भी 2 इंजीनियर भाइयों को मार दिया गया था। ये सारे अपराध उस समय हुए जब बिहार में NDA का शासन था। इतना ही नहीं, इसी साल आधा दर्जन से अधिक बैंक लूट की घटनाएं हुई है। उस समय भी बिहार में NDA का शासन ही था। इसी साल 7 मार्च को पटना से सटे आरा में अपराधियों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को अपराधियों ने लूटा था। दिन दहाड़े इस घटना में 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस घटना से ठीक 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को खगड़िया में बंधन बैंक में लूट हो गई थी। ये बैंक खगड़िया शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके बाद भी लुटेरों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया था। इसमें 30 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस दौरान अपराधियों ने बैंक गार्ड को भी जख्मी कर दिया था। इसके बाद 27 मई को बड़ी बैंक लूट हुई थी। उस दिन अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में घटना को अंजाम दिया गया था। इस बैंक से भी लगभग 40 लाख की लूट हुई थी। यह घटना सुबह 9 बजे हुई थी। इस तरह 30 मई को सिवान में इंडियन बैंक से अपराधियों ने 20 लाख रुपए लूट लिए थे। वहीं आज से लगभग 2.5 महीने पहले पटना से ही सटे अरवल जिले में अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 24 जून को हुई इस लूट में लगभग 12.5 लाख रुपए अपराधियों के हाथ लगे थे। इस घटना के ठीक 1.5 माह बाद बिहार में सरकार बदल गई, लेकिन तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आया था। अब आपको बताते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी सोना लूट के बारे में। 13 जून 2019 यही वो तारीख थी जब लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ये वारदात पटना के पौष इलाका आशियाना दिग्घा रोड पर स्थित पंचवटी रत्नालय में हुई थी। इसमें 5 करोड़ से अधिक के सोना और 13 लाख के जेवर की लूट हुई थी। 9 दिसंबर 2000 को दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास से 7 करोड़ की सोना लूट हुई थी। ये घटना अलंकार ज्वेलर में हुई थी। फरवरी 2019 में ही मुजफ्फरपुर बदमाश मुथूट फाइनेंस कंपनी से 10 करोड़ से अधिक का सोना लेकर भाग निकले थे। इसके अलावा 2019 के नवंबर महीने में हाजीपुर से भी फाइनेंस कंपनी से लगभग 25 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। और बिहार में सरकार बदलने से ठीक 2.5 महीने पहले पटना में ही 3 जून को गर्दनीबाग स्थित गोल्ड कंपनी से लगभग 8 किलो सोने की लूट हुई थी। इसकी कीमत भी लगभग 4 करोड़ आंकी गई। बहरहाल इन घटनाओं से इतना तो साफ है कि अपराधी सत्ता या जाति नहीं देखता है, उसे केवल घटनाओं को अंजाम देना आता है। और इन घटनाओं से ये भी पता नहीं चलता है कि एनडीए के काल में होने वाली घटनाएं मंगल राज का प्रतीक है और महागठबंधन के कार्यकाल में होने वाली घटनाएं जंगल राज का प्रतीक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर क्राइम एनालिस्ट तक मानते हैं कि अपराधों की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, लेकिन सत्ता के पुजारियों को कौन समझाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही है, अपराध भी उसी रफ्तार से हो रही है, बस हमले करने वाले बदल गए हैं। वे अब अपराध में भी जाति खेलने लगे हैं। बेगूसराय को नेताओं ने तीर्थ स्थल बना दिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लालू यादव के साथ आने से नीतीश कुमार की छवि बिगड़ गई है या फिर सब सियासी चाल है। फैसला पब्लिक को करना है। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।